नमस्ते। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अपनी बात इतनी आसानी से मनवा लेते हैं और वहीं कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है? असल में इसका राज छिपा है उनकी कम्युनिकेशन की जादुई टूलकिट में। और आज हम उसी टूलकिट के हर एक औजार को समझने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम सब जाने अनजाने में हर रोज करते हैं। ये हैं बातचीत करने के सबसे असरदार तरीके। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। फिर शब्दों की ताकत को समझेंगे और उसके बाद जाएंगे शब्दों से परे, यानी इशारों की दुनिया में। देखेंगे कि विजुअल्स का क्या कमाल होता है और आखिर में इन सबको जोड़कर जानेंगे कि एक बेहतरीन कम्युनिकेटर कैसे बना जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या? बहुत सिंपल है। अपनी बात, अपने आइडियाज, अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को ठीक वैसे ही समझना। बस लोगों के बीच विचारों का यही लेन देन कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए अब टूलकिट का पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल उठाते हैं, और वो है शब्दों की ताकत, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, चाहे हम कुछ बोल रहे हों या कुछ लिख रहे हों, जो शब्द हम चुनते हैं ना, वही हमारे मैसेज की जान होते हैं। सच तो यह है कि अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्दों से ज्यादा सटीक और असरदार टूल कोई और है ही नहीं। अब ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, इसके भी दो मेन तरीके हैं। एक तो है ओरल, यानी मुंह से बोलकर, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीका है और इसमें फायदा यह है कि फीडबैक तुरंत मिल जाता है। और दूसरा है रिटन, यानी लिखकर, जो ज्यादा फॉर्मल होता है और जिसमें हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर सही जगह पर रखना पड़ता है। और हाँ, जब हम बोलकर बात करते हैं तो सिर्फ हमारे शब्द ही मायने नहीं रखते, बल्कि हम उन्हें कैसे बोल रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। मतलब हमारी स्पीड क्या है, आवाज कितनी ऊंची या नीची है, हम कितने साफ साफ बोल रहे हैं, और शब्दों का चुनाव तो खैर है ही। जरा सोचिए, किफायती और सस्ता कहने को मतलब एक जैसा है, पर दोनों का असर कितना अलग होता है ना? ये छोटी छोटी बातें मैसेज का पूरा मतलब बदल सकती हैं। तो फिर आमने सामने बोलकर बात करने के फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे पर्सनल कनेक्शन बनता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्लियर हो जाता है। और हाँ, जब कोई प्राइवेट बात करनी हो तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना? सिर्फ बोलकर बात करने में भी कुछ कमियां हैं। एक तो आपके इमोशंस साफ दिख जाते हैं, जिससे कभी-कभी गलतफहमी हो सकती है। दूसरा, कही हुई बात का कोई लीगल प्रूफ नहीं होता, लोग बात को भूल भी सकते हैं। और अगर कोई बहुत लंबी या कॉम्प्लेक्स जानकारी देनी हो, तब तो ये तरीका बिल्कुल काम का नहीं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी रिटन कम्युनिकेशन की दुनिया, जो बहुत सोची समझी और व्यवस्थित होती है। ये अपनी बात रखने का सबसे फॉर्मल तरीका माना जाता है, जिसमें दिमाग का बहुत ध्यान से इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो लिखने के फायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, ये हमें अपना मैसेज बहुत साफ और अच्छी तरह से ड्राफ्ट करने का पूरा टाइम देता है। दूसरी जरूरी बात, इसकी लीगल वैल्यू होती है, मतलब ये एक रिकॉर्ड होता है। और हाँ, जब कोई लंबी और डिटेल बात समझानी हो तो लिखने से बेहतर कुछ नहीं। पर लिखने में टाइम भी तो ज्यादा लगता है, और फिर जवाब के लिए इंतजार करना पड़ता है, जिसमें और देरी हो सकती है। सोचकर देखिए, किसी जरूरी ईमेल का जवाब आने का इंतजार कभी-कभी कितना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने शब्दों की दुनिया को तो समझ लिया। चलिए अब एक और भी ज्यादा दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। वो दुनिया जहां बातें शब्दों के बिना होती हैं, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी ज्यादातर बातचीत असल में बिना कुछ बोले ही होती है। जी हाँ, ये वो सब कुछ है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज कहती है, हमारे हाव भाव कहते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कई बार ये इशारे हमारे बोले गए शब्दों से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जरा सोचिए, हम कितने अलग अलग तरीकों से बिना बोले ही मैसेज देते रहते हैं। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारे हाथ हिलाने का तरीका, हमारी आवाज का टोन, हमारे बैठने या खड़े होने का अंदाज, हमारी नजरें और यहां तक कि हमारे कपड़े भी, ये सब कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आई कांटेक्ट। बस जरा सोचिए, जब कोई बात करते हुए नजरें चुराता है तो कैसा लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जब कोई आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो वो भरोसा और सच्चाई का कितना बड़ा सबूत लगता है ना? ये है नॉन वर्बल क्यूज की ताकत। चलिए अब अपनी कम्युनिकेशन टूल किट में एक आखिरी और बहुत ही कमाल का टूल जोड़ते हैं,
ये वो टूल है जो हमारे मैसेज में जान डाल देता है, और वो है देखने की शक्ति, यानी विजुअल कम्युनिकेशन। आपने सुना ही होगा कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। बस यही है विजुअल कम्युनिकेशन का आधार। इसका मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे दिखाना है ताकि वो आसानी से समझ में आए। जब हम ग्राफ, चार्ट या मैप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऑडियंस पर उसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। तो विजुअल्स का फायदा क्या है? सीधी सी बात है, ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आसान और यादगार बना देते हैं। ये उलझे हुए डेटा को सरल बना देते हैं और बोरिंग से बोरिंग बातचीत को भी एकदम दिलचस्प बना देते हैं। तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। तो चलिए अब इन सबको एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि इन सबको मिलाकर एक स्किलफुल कम्युनिकेटर बनने का असल मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि अगर आप सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप स्किलफुली कम्युनिकेट करते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। फर्क बस करने और माहिर होने का है। तो अब जब ये पूरी टूल किट हमारे सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस टूल किट में से वो कौन सा एक औजार है जिस पे थोड़ी और मेहनत करने से, जिसे थोड़ा और पैना करने से हमारी बातचीत में सबसे बड़ा फर्क आ सकता है।